हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले स्टोमेटा खुलते हैं। ए है रक्षक कोशिका में विलय की सांद्रता में कमी के द्वारा। बी है रक्षक कोशिका में विलय की सांद्रता में वृद्धि के द्वारा। सी है रक्षक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति के दुर्बल हो जाने से स्टोमेटा के सीधे हो जाने के द्वारा। और डी है रक्षक कोशिकाओं में जल विभव में वृद्धि के द्वारा। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है रंध्र, जिसको स्टोमेटा भी बोलते हैं। स्टोमेटा क्या है? पत्ती की सतह पर, पत्ती की बाह्य त्वचा पर पत्ती की बाह्य त्वचा पर उपस्थित छिद्र क्या कहलाता है? रंध्र। तो इस छिद्र के चार जो छिद्र होता है, ये दो वक्राकार रक्षक कोशिकाओं द्वारा घिरा रहता है, या इसे गार्ड सेल या द्वार कोशिका भी बोलते हैं। तो ये चारों ओर जिस कोशिका से घिरा रहता है वो है सहायक कोशिका। और ये है रक्षक कोशिका। रक्षक कोशिका और ये है छिद्र। इस प्रकार ये एक रंध्र की संरचना है। अब क्या होते हैं जो स्टोमेटा कैसे खुलते हैं? तो जो रंध्र होते हैं, ये क्या होता है, जब कोशिका स्फीत दशा में होती है तब क्या होते हैं? कोशिका स्फीत दशा में होती है, तो क्या होता है? तो रंध्र क्या होते हैं? रंध्र खुल जाते हैं। रंध्र खुल जाते हैं। तो इससे क्या होता है, और जब कोशिका स्फीत की जगह जब ढीली ढाली हो जाती है तो क्या होते हैं? रंध्र हमारे बंद हो जाते हैं। तो ये किस लिए होता है? जो द्वार कोशिका होती है, इसके आसपास की कोशिकाओं से पानी को अवशोषित कर ये क्या करती है? कोशिकाएं जब रक्षक कोशिका में जो विलय की सांद्रता में अगर वृद्धि होती है तो पानी क्या करता है? अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर वृद्धि करता है। तो विलय की सांद्रता बढ़ने से क्या होता है? यहाँ पानी की कमी हो जाती है। विलय की सांद्रता अधिक होने से क्या होता है? अधिक हो जाने पर क्या होता है? जल की सांद्रता कम हो जाती है। जल की सांद्रता कम तो क्या होता है? जल अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर वृद्धि करते हैं। तो रक्षक कोशिकाओं में जब जल की सांद्रता कम हो जाती है और बाहर क्या होती है? जल की सांद्रता अधिक होती है, तो जल क्या होता है? अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अंदर आता है, जिससे हमारी कोशिका क्या होती है? स्फीत हो जाती है। तो जल की सांद्रता में कमी आने से क्या करती है? कोशिका जल का अवशोषण करके क्या हो जाती है? स्फीत हो जाती है। स्फीत या फूल जाती है। जिससे क्या होता है? हमारे रंध्र खुल जाते हैं। जिससे रंध्र क्या होते हैं? खुल जाते हैं। तो ये हमारे रंध्र जब खुलते हैं तो उसमें क्या होता है? रक्षक कोशिकाओं में विलय की सांद्रता में वृद्धि के द्वारा ये खुलते हैं। कम होते हैं तो जल बाहर चला जाता है। अगर जो रक्षक कोशिकाओं में विलय की सांद्रता में अगर कमी आती है तो यहाँ जल अधिक होता है, और जल क्या करता है? अपने अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जब वो बाहर निकलता है
तो हमारी कोशिका स्फीत नहीं रहती है और रंध्र क्या होता है, बंद हो जाता है। रक्षक कोशिका में विलेय की सांद्रता अगर बढ़ती है तो जल यहाँ कम होता है, जल अंदर की ओर आता है तो कोशिका स्फीत हो जाती है। स्फीत होने के बाद क्या करती है, वो फूल जाती है और रंध्र हमारे खुल जाते हैं। स्फीत होने के बाद रंध्र जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ क्या, विलेय की सांद्रता में वृद्धि, बाकी के विकल्प कट जाएंगे और विकल्प भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।